तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं जी, है लालों के लाल हमारे प्यारे ठाकुर नंदलाल, बुराई से सबकी रक्षा करो, दुखों का तुम करो संहार। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, है ना, कि बहुत ही प्यारा प्यारा बच्चों, हम सभी लोग कहते हैं राधे 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 कृष्ण। प्यारे बच्चों, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, ऐसा माना जाता है बच्चों। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आज का दिन बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है सुबह से ही। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, थोड़ा सा लेट हुए। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है क्रमचय और संचय। अंग्रेजी में हम इसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहते हैं। डे नंबर 2, पहला क्लास यूट्यूब पर हुआ था। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः बच्चों, सब लोग जुड़ जाइए। एक बार मुझे बताइए, क्या आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है? मेरे बच्चे लेक्चर नंबर 1 देखा है, यस और नो? एक बार लिखकर भेजेंगे अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है या नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि लेक्चर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर का, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 बता देता है ये चैप्टर कैसा है ना। देखने में पता चल जाता है लेक्चर नंबर 1 कैसा। जल्दी बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। ठीक है। जल्दी बताओ, आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है? यस और नो, यस और नो। सिद्धार्थ कुमार, साक्षी, संगीता, अनिल, नितेश, पुष्पा, गोविंदा, आर्यन, दिलीप, सब लोग कह रहे हैं यस गुरुजी देखा है। चलो हम लोग सीधा आते हैं आज के टॉपिक पर बच्चों। कल हम लोग सीखे थे क्रमचय, और आज सीखने वाले हैं क्रम गुणित। ठीक है। जैसा कि हमने कल बोला था कि हमारे पास बच्चों, हमारे पास शर्ट की अगर हम बात करें, शर्ट की बात करें तो 3 कलर में शर्ट है। पहला है बच्चों लाल, दूसरा है सफेद, और तीसरा है काला। तीसरा है काला बच्चों। और हमारे पास अगर हम जीन्स की बात करें, है ना, जीन्स की बात करें तो जीन्स भी हमारे पास है। मान लीजिए लाल है, लाल है, और बच्चों सफेद है, और क्या है, सफेद है और काला है। तो बच्चों बताओ, अगर 3 हमारे पास शर्ट हैं, 3 हमारे पास जीन्स हैं, तो हम इसको कितने तरीके से पहन सकते हैं? जल्दी बताओ, कितने तरीके से पहन सकते हैं? सर सर लाल के साथ लाल पहन लो, सफेद पहन लो, काला पहन लो, यानी कि एक शर्ट में 3 तरह के हम लोग जीन्स पहन सकते हैं। सफेद के साथ लाल पहन लो, सफेद पहन लो, काला पहन लो। तो बच्चों फिर से 3 ऑप्शन है। काला के साथ भी आप तीनों पहन सकते हो, यानी 3 ऑप्शन है। यानी टोटल बच्चों हम देखें तो हम कितने ड्रेस बना सकते हैं, कितने ड्रेस सेंस हम लोग बना सकते हैं? जल्दी बताओ गुरुदेव। टोटल ड्रेस सेंस की अगर हम बात करें तो बच्चों माफ कीजिएगा, 9, सॉरी 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 सॉरी, 27 नहीं, 3 और +3 और +3, टोटल मेरे बच्चे 9। टोटल 9 तरीके से हम पहन सकते हैं। हमने जो 27 का है इसके लिए आई एम रियली सॉरी बच्चों। टोटल 9 तरीके से हम पहन सकते हैं। बच्चों अगला सवाल देखते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल लिखा है बच्चों, अंक अंक 2, 5, 7, 8 से 3 अंकों वाली कितनी संख्या बन सकती है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या बन सकती है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या बन सकती है? ऑप्शन नंबर 1 है ना, है ना। अंकों की पुनरावृत्ति संभव है बच्चों, अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। दोनों स्थिति में बताइए कि इन चारों अंकों का प्रयोग करके इन चारों अंकों का प्रयोग करके हम 3 अंकों वाली कितनी संख्या बना सकते हैं? आप कहेंगे गुरुदेव आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन हम चुनेंगे जहां रिपीटेशन अलाउ। जब रिपीटेशन अलाउ है, हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। 3 अंकों की संख्या बनानी है तो डब्बे की संख्या हम 3 लेंगे, है ना। डब्बे की संख्या हम 3 लेंगे। अब ध्यान दीजिए, टोटल लेटर कितने हैं? 4। तो बच्चों
हमें 3 अंकों वाली संख्या बनानी है। तो पहली बात ये बताओ, यहाँ पहले डब्बे में 4 में से कोई भी लेटर आ सकता है, दूसरे डब्बे में यहाँ भी 4 में से कोई लेटर आ सकता है, तीसरे डब्बे में यहाँ भी 4 में से कोई भी लेटर आ सकता है। यानी बच्चों टोटल हम संख्या बना सकते हैं 4 चौके 16, 16 चौके 64। यानी बच्चों हम 64 संख्या बना सकते हैं। यानी हम लोग 64 संख्या टोटल बना सकते हैं। अब बात करते हैं जब रिपीटेशन नॉट अलाउ। ध्यान रखिएगा, RNA जब रिपीटेशन नॉट अलाउ है तब हम कितनी संख्या बना सकते हैं। तो बच्चों पहला, दूसरा और तीसरा, जब हम एक संख्या को दोबारा नहीं लिख सकते, जब हम एक संख्या को दोबारा नहीं लिख सकते तो पहली बार हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन हैं। दूसरी बार हम चलते हैं तो 4 में से कोई एक संख्या ऐसा होगा जो पहले वाले में बैठ जाएगा, वो दूसरे में नहीं जाएगा। 3, अब यहाँ हमारे पास 2 ही ऑप्शन हैं। तो बच्चों 12 दूना 24। तो प्लीज अगर किसी का आंसर आया है तो एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हमारा आंसर आ गया। जल्दी से बताओ। क्या हमारा आंसर आ गया बच्चों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर हमारा आंसर आ गया। पहले का आंसर 64 है और दूसरे का आंसर 24 है। 64 है और 24 है, 64 है और 24 है, 64 है और 24 है। बढ़ जाए। चलिए बच्चों, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग पढ़ रहे थे क्रमचय। कल हमारा टॉपिक का नाम क्या था सर? कल हमारे टॉपिक का नाम था क्रमचय। आज बच्चों क्रमचय को चेंज कीजिए, सब लोग नोटबुक निकालिए और लिखना शुरू कीजिए टॉपिक। सभी विद्यार्थी जी टॉपिक लिखना शुरू करेंगे। और बच्चों आज का टॉपिक लिखिए, आज का टॉपिक लिखिए, आज का टॉपिक नंबर 1 लिखिए, टॉपिक नंबर 1 लिखिए। कल हम लोग क्रमचय पढ़ रहे थे, आज पढ़ने वाले हैं क्रम गुणित। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? क्रम गुणित। क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? क्रम गुणित, है ना। क्रम गुणित को पढ़ते हैं फैक्टोरियल, है ना, फैक्टोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों क्रम गुणित। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा बच्चों, सबके पास नोटबुक है, यानी जिसको हम लोग कॉपी कहते हैं, सबके पास पेन है, सबके पास प्यारा सा NCERT बुक है। बच्चों क्रम गुणित को पहले दर्शाते कैसे हैं ध्यान दीजिए। हम इसको इस तरह से L टाइप का देकर यहाँ n लिखते हैं, या इसको हम लिखते हैं n और इस तरह से फैक्टोरियल। इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? इसको हम पढ़ेंगे n फैक्टोरियल, है ना, n फैक्टोरियल। या बच्चों हम इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल n, बात वही है, फैक्टोरियल n। ठीक है, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे n फैक्टोरियल, है ना, n फैक्टोरियल। कहीं पर अगर बच्चों लिखा है, मान के चलिए फैक्टोरियल, है ना, कहीं पर लिखा है बच्चों 3 का फैक्टोरियल, तो आप क्या समझेंगे? सर 3 का फैक्टोरियल मतलब लिखा है, सर सूत्र विधि बता दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कल बताएंगे बच्चों। 3 का फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब हम इसको पढ़ेंगे, है ना फैक्टोरियल, है ना, पढ़ेंगे 3 फैक्टोरियल। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 3 फैक्टोरियल। तो बच्चों क्या आप पढ़ पाएंगे? एक बार जल्दी से यस लिख कर भेजिए कि सर हम पढ़ लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से यस लिख कर भेजिए कि सर हम कहीं पर भी अगर हो तो हम बहुत प्यार से पढ़ लेंगे। n फैक्टोरियल अगर 3 पर है तो लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल। अब बच्चों आइए हम इसके फार्मूले की बात करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है ना। अब किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं बच्चों फार्मूला। ध्यान रखिएगा बच्चों कि कहीं पर अगर n फैक्टोरियल लिखा है तो इसका फार्मूला होता है n, पहला होता है n, पहला होता है n और फिर n में गुना होगा, पहला n होता है, फिर गुना n-1, फिर गुना n-2 और फिर गुना n-3। ये ऐसे चलता जाएगा, ये ऐसा चलता जाएगा। कब तक जाएगा बच्चों बताओ?
ये ऐसा कब तक जाएगा मुझे बताइए कम से कम कि ये कब तक जाएगा। सर ये तब तक जाएगा जब तक हमारा n माइनस एन फैक्टोरियल ना हो जाए। तो याद रखना कि ये जो गुना है बच्चों कहाँ तक जाएगा, तो ये जो गुना है वो लास्ट तक n माइनस एन तक जाएगा, n माइनस एन तक जाएगा। आपके मन में सबसे पहला सवाल आता होगा कि गुरुदेव आप ये बताओ इसमें n कौन सी संख्या होगी। n हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। n क्या होगा बोलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, n क्या होगा। n हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। n क्या होगा बच्चों बताओ कमेंट बॉक्स में एक बार। n धनात्मक पूर्णांक होगा। n हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। तो जब भी हम n का फैक्टोरियल निकालेंगे तो उसमें एक साक्षी, राजीव, अंजलि ध्यान दो मेरे छोटे भाई बहन, n में से एक माइनस करना, n में से एक माइनस करना। बच्चों चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल लिखा है बहुत प्यारा सा सवाल। मान लो बच्चों आपसे पूछा है 5 का फैक्टोरियल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा सवाल, सवाल पर ध्यान देंगे। सवाल पूछा है 5 का फैक्टोरियल ज्ञात कीजिए। मेरे सभी बच्चों को पता है गुरुजी ने सिखाया है कि 5 में से 1 घटाएंगे, फिर 5 में से 2 घटाएंगे, और फिर 5 में से 3 घटाएंगे, फिर 5 में से 4 घटाएंगे, और फिर 5 में से 5 जब तक नहीं आ जाए तब तक हम घटाते चलेंगे। मेरे भाई बहन ध्यान देना, सर 5 लिखेंगे गुना, 5 में से 1 घटा तो 4 लिखेंगे, 5 में से 2 घटा तो 3 लिखेंगे, 5 में से 3 घटा तो 2 लिखेंगे, 5 में से 4 घटा तो 1 लिखेंगे, 5 में से 0 घटा। लास्ट में फैक्टोरियल लगाना है। लास्ट में क्या लगाना है, फैक्टोरियल लगाना है। और बच्चों सबसे पहले नोट देकर लिख दीजिएगा कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। कहाँ पर लिख दें बताओ, कहीं पर लिख दें, यहाँ लेकर के नोट देकर लिख देते हैं, नोट देकर के लिख देते हैं कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। तो मेरे सभी बच्चे ये सीख चुके हैं कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। अगर यहाँ 0 फैक्टोरियल आया है लास्ट में, यहाँ 5 में से 5 गया 0 और साथ में फैक्टोरियल लगा हुआ है तो उसका मान भी 1 होगा। अब इसका रिजल्ट आप बता सकते हैं क्या, टोटल गुना करके क्या होगा, गुना करके क्या होगा। 5 गुना 4 20 होता है, 5 गुना 4 20 होता है, 20 दिया 60 दूना 120। तो बच्चों आप आंसर बताओ कितना आया, आंसर बताओ कितना आया। सर 120 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कभी भी ऐसा सवाल अगर आपसे पूछा जाए, कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि मेरे बच्चे 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो कहना बच्चों 120 होगा। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर पहला तो बन गया बच्चों, सवाल नंबर हम दूसरे पर चले हैं। सवाल नंबर दूसरा पूछा है कि बच्चों बताओ 6 का फैक्टोरियल क्या होगा। चलिए अब आप बहुत समझदार विद्यार्थी हैं, आपको पता होना चाहिए कि गुरुदेव हम इसको गुणा करेंगे 6 में से 1 घटेगा 5, 5 तो 4, एक एक घटाते चलो, यानी कि एक एक घटाते चलना, यानी कि 6 है तो 5 4 3 2 1। अब इसको गुना करेंगे बच्चों। अब देखो यहाँ से ये वाला मामला हमें पता है, ये गुना हमें पहले से पता है कि अगर हम 5 को 1 तक गुना करते जाएंगे तो इसका मान आएगा 120। क्या आएगा बच्चों, जैसे देखो ऊपर आया है 120। अब जस्ट इसको 6 से गुना कर देंगे तो मेरे बच्चे आंसर मैच कीजिए 720 होगा। आंसर मैच कीजिए सब लोग। सबसे पहले शीला कुमारी का आंसर आया है 720। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बच्चों। आप ध्यान से देखिए 720 आंसर आ गया। अगला सवाल पूछा है, अगला सवाल पर ध्यान देंगे। अगला सवाल नंबर 3 पूछा है, सवाल है 4 का फैक्टोरियल। जल्दी से बताओ 4 का फैक्टोरियल क्या होगा। ठीक है आदित्य जल्दी से। मेरे बच्चे 4 का फैक्टोरियल पूछा है तो 4 में 1 कम करते करते हम लोग जाएंगे 3 फिर 2 और 1 तक जाएंगे। 4 तिया 12, 12 दूना 24। 24 इज राइट आंसर। बताओ 24 इज राइट आंसर, 24। बच्चों मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मेरा कहना है क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी 6 के फैक्टोरियल को क्या हम ऐसा लिख 6 के फैक्टोरियल को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं
6 लिखेंगे और आगे नहीं लिखेंगे, आगे सिर्फ 5 का फैक्टोरियल लिख देंगे। मेरे बच्चे क्या ऐसा लिखना सही है? फिर बच्चों है ना, 6 के फैक्टोरियल को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 6 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 4 में जाके रोक देंगे। फिर बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या हम 6 के फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हैं? 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 पे जाके रोक देंगे, आगे नहीं लिखेंगे। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 6 के फैक्टोरियल को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 के फैक्टोरियल में रोक देंगे। बोलो हाँ या ना। क्या बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस 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 यस, सब लोग कह रहे हैं गुरुदेव। हम लोग बहुत प्यार से रोक सकते हैं, यानी जहां चाहें बच्चों फैक्टोरियल को। सबसे बड़ी चीज यही निकली आज हमें सीखने को मिला कि हम फैक्टोरियल को जहां चाहें वहां रोक सकते हैं। ठीक है, हम जहां चाहें वहां रोक सकते हैं। निकालिए अपने नोटबुक में, लिख दीजिए, लिखिए बच्चों नोटबुक में, फैक्टोरियल को कहीं भी रोक सकते हैं, है ना। फैक्टोरियल को बीच में, है ना, फैक्टोरियल को बीच में कहीं भी रोका जा सकता है। फैक्टोरियल को बीच में कहीं भी रोका जा सकता है। फैक्टोरियल को बीच में कहीं भी रोका जा सकता है। ये लिख दीजिए बच्चों कि फैक्टोरियल को बीच में कहीं भी रोका जा सकता है ना। फैक्टोरियल को बीच में कहीं भी रोका जा सकता है। चलिए अब हम सवाल पर चले बच्चों। फैक्टोरियल को बीच में कहीं भी रोका जा सकता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। एक सवाल मेरे बच्चों से मैंने पूछा है, मैंने एक सवाल बच्चों से पूछा है कि मेरे छोटे बच्चे ये बताओ, सवाल मेरा है कि बच्चों 5 का फैक्टोरियल और प्लस में 4 का फैक्टोरियल, इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 का फैक्टोरियल और प्लस में 4 का फैक्टोरियल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर विद्यार्थी जी हम कहते हैं कि 5 के फैक्टोरियल को अलग सॉल्व करो, यानी पहले 5 के फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेते हैं। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 चौके 20 दिया, 60 दूना 120 आ गया आंसर। फिर 4 के फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12 दूना 24, 24 आ गया। अब दोनों को जोड़ दो, 5 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल, 120 प्लस 24 बराबर 144। आंसर हो गया बच्चों 144। अगर आपके मन में सवाल आता है कि गुरुदेव हम इसको ऐसे ना करके सीधा ऐसे कर दें, सीधा ऐसे कर दें, 5 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल बराबर, सवाल पूछा गया था। यदि बच्चों हम इसको ऐसा कर दें 5 और 4 9 का फैक्टोरियल, तो क्या ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? तब 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 करना पड़ेगा। क्या ये सही है या गलत है? बच्चों सही है या गलत है? इसका आंसर 72 बहुत लंबा आएगा। 72 गुणा 7, 6 पंजे 30, 30 120, 120 360, है ना, 30 12, ठीक है। तो बच्चों 72 गुणा 7 गुना 360, ये सही है या गलत है? तो बच्चों हम लिखेंगे गलत, गलत है। ठीक है, तो याद रखना हम फैक्टोरियल को कभी भी जोड़ नहीं सकते हैं, फैक्टोरियल को कभी भी सीधे नहीं जोड़ सकते हैं, कभी भी हम लोग फैक्टोरियल को सीधा नहीं जोड़ सकते हैं। सीधा हम ये नहीं बोलेंगे भैया कि 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल जोड़ के हो गया 9 फैक्टोरियल, ऐसा आंसर आएगा कि जिंदगी भर रोते रहेंगे। बताओ कैसा आंसर आएगा? ऐसा आंसर आएगा मेरे छोटे कि जिंदगी भर रोते रहेंगे, ओ आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो इससे बढ़िया है कि और कोई दूसरा तरीका है क्या? हाँ बच्चों, एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, तो बड़े वाले को सॉल्व करेंगे और छोटे वाले के बराबर छोड़ देंगे। बच्चों 5 के फैक्टोरियल को थोड़ा सॉल्व कर लो, 5 गुना 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको? बोलो हाँ या ना। क्या हम इसको 5 गुना 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरे बच्चे बताओ, आगे लिखा है 4 का फैक्टोरियल, दोनों में कॉमन क्या है, कोई बताएगा? सर दोनों में अगर आप देखें
तो 4 का फैक्टोरियल कॉमन है, 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए। तो यहां से बचा बच्चों 5 और प्लस यहाँ 4 फैक्टोरियल सेम सेम एक बार में कटेगा। अब लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल और गुना 6, 5 1 6। अब 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 4 का फैक्टोरियल है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और गुना 6। अब गुना करो, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 गुना 6 कीजिए, 24 गुना 6 करेंगे, 6 चौके 24, 144। ये बोलो, ये तरीका सही है या गलत है? ये तरीका कैसा लगा आपको बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये तरीका कैसा लगा? ये तरीका कैसा लगा? ये तरीका कैसा लगा? तो हम उम्मीद करते हैं मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को ये तरीका बहुत पसंद आया होगा कि गुरुजी ये तो गजब तरीका है ना? ये तो बहुत गजब तरीका है सर, कि हम लोग 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को हमने सॉल्व किया, तो 5 गुना 4 का फैक्टोरियल, उसके बाद 4 का फैक्टोरियल और सवाल आ गया। तो ये तरीका कैसा लगा? इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लीजिए, अभी बेसिक चल रहा है, एक्सरसाइज पर हम नहीं गए हैं। सवाल लीजिए, सवाल हम देते हैं आपको, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है बच्चों 6 का फैक्टोरियल, है ना, 6 का फैक्टोरियल और प्लस 5 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करो, आप किस नियम का उपयोग करोगे? बहुत फास्ट बनाइए सवाल को। गुरुदेव 6 के बड़े वाले को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इसको 5 फैक्टोरियल में जाकर के रोक दीजिए। बच्चों अब 6 कॉमन लेंगे, सॉरी 5 का फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 6 और प्लस 1। 5 का फैक्टोरियल याद रखना बच्चों, देखो कुछ कुछ फैक्टोरियल याद रखो, बहुत फायदा होगा। कुछ कुछ फैक्टोरियल याद रखो, जैसे मैं बोलूं बच्चों, याद रखना है, याद रहे, याद रहे, मेरे सभी छोटे भाई बहन को याद रहे कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 का 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि टोटल 6 होता है। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि 24 होता है। और बच्चों 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 चौके 20 तिया 60 दूना 120 यानी 120 होता है। तो बच्चों कम से कम 5 तक का तो याद रखना चाहिए हमें, और भी याद रख लो। 6 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो जब हम इसको 6 से गुना करेंगे तो 720, है ना? कम से कम मेरे बच्चे 6 तक का फैक्टोरियल याद होना चाहिए, है ना? 6 तक का फैक्टोरियल कितने विद्यार्थी जी को याद हो गया? एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हमें याद हो गया। एक बच्चा कह रहा सर 7.1 का तीसरा सवाल नहीं, अभी हम क्वेश्चन नहीं बच्चों, एक्सरसाइज सॉल्व कहाँ किए हैं हम, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे ना। एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए सब लोग तेजी में, एक बार बहुत तेजी में। 750 बच्चे लाइव हैं, इतने फास्ट कमेंट आने चाहिए कि मेरा धड़कन धक धक करे बच्चों। 750 बच्चे समझते हैं कितना ज्यादा होता है? कहाँ पे 840 होगा? कहाँ की बात हो रही है ये, है ना? तो मेरे बच्चे अभी मैं यहाँ तक की बात पूछ रहा हूँ, ठीक है? दिल बनाकर भेज दीजिए, आ जाओ। अब हम लोग सवाल पर आते हैं बच्चों। 5 का फैक्टोरियल, है ना, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। 5 का फैक्टोरियल 120 होता है और गुना बच्चों 7, 12 सत्ते 84। बच्चों 840 सही आंसर है क्या? 840, इस क्वेश्चन का सही उत्तर 840 है। बच्चों सवाल में पूछा है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 बहुत ध्यान देंगे, बहुत ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। लिखा है 5 का फैक्टोरियल और भागा 6 का फैक्टोरियल भागा 5 का फैक्टोरियल। बताओ सही उत्तर क्या होगा? जब 6 के फैक्टोरियल में 5 के फैक्टोरियल से भाग देंगे तो बच्चों सही उत्तर क्या होगा? आप कहोगे गुरुदेव बहुत ध्यान से देखना कि हमें 6 के फैक्टोरियल में 5 के फैक्टोरियल से भाग देना है, तो क्या हम 6 के फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हैं 6 गुना 5 का फैक्टोरियल?
और नीचे है बच्चों 5 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल कट गया, आंसर 6। आंसर 6 एक बार मैच करके सब लोग देख सकते हैं। सवाल नंबर 7 में क्वेश्चन बहुत प्यारा सा पूछा था। फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा है बच्चों, मान लो 8 और नीचे ऐसे लिखा है मान लो 6। अब इसका आंसर बताना है कि 8 का फैक्टोरियल और भागा 6 का फैक्टोरियल। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 को जाकर के कहाँ रोकना है। साक्षी, सोनू, साहिल, जल्दी बताओ 8 को कहाँ रोकना है। आप बोलोगे गुरुदेव देखो 8 को हम रोक सकते हैं। 8 गुना 7, इसको फैक्टोरियल ऑफ 6 लिख सकते हैं। यहाँ फैक्टोरियल 6, 6 कट गया, 8 सती 56, 8 सती 56। तो बच्चों अगर किसी बच्चे का आंसर 56 आया है, समझिए उस बच्चे को बहुत ज्ञान है, उस बच्चे को बहुत कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार बच्चों हम इस चीज को टेस्ट कर लेते हैं, एक बार हम इस चीज को टेस्ट कर लेते हैं। आइए बच्चों लिखिए, अपना नोटबुक उठाइए और ऊपर में लिखिए खास खास जांच, है ना, खास नियम का जांच, खास नियम का जांच। कुछ स्पेशल रूल है जिसकी हम जांच करेंगे, है ना बच्चों। हम लिखेंगे स्पेशल स्पेशल रूल टेस्ट, है ना, स्पेशल रूल टेस्ट। तो बच्चों कुछ स्पेशल रूल है जिसको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। खास नियम का हमें जांच करना है। हम कहना चाहते हैं बच्चों, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि एक्स फैक्टोरियल प्लस वाई फैक्टोरियल की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस वाई फैक्टोरियल? क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? चलिए हम टेस्ट करते हैं, चलिए हम टेस्ट करते हैं बच्चों, चलिए हम टेस्ट करते हैं। मान लो x के जगह पर है 4 का फैक्टोरियल और y के जगह पर है 3 का फैक्टोरियल, और क्या हम इसको 4 प्लस 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं? थोड़ी देर पहले ऐसे भी आप लोगों ने टेस्ट किया था बच्चों। 4 का फैक्टोरियल होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिख के कोई फायदा नहीं है। 3 का फैक्टोरियल 3 गुना 2, 1 लिख के कोई फायदा नहीं है। 12 दूना 24 और प्लस में 3 दूना 6, यानी मुझे लग रहा है इस तरफ हमारा आंसर 30 आया, इस तरफ का हमारा आंसर 30 आया। इस तरफ की अगर हम बात करें 4 3 7, 7 का फैक्टोरियल निकालेंगे, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 1 लिख के कोई फायदा नहीं है। 6 पंजे 30, 120 और 6 है ना 720, ये 720 है। और गुणा करेंगे 7 से, 0 की 0, 14 की 4, हासिल रहा 1, 4340। तो बच्चों क्या हम दोनों को इक्वल कह सकते हैं, क्या हम दोनों को इक्वल कह सकते हैं? बोलो यस और नो। क्या हम इक्वल कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो जिंदगी भर याद रखने वाला रूल लिखिए, जिंदगी भर याद रखने वाला रूल लिखिए कि x फैक्टोरियल प्लस y फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू x प्लस वाई फैक्टोरियल। याद रहेगा? बोलो क्या जीवन भर याद रहेगा रूल? यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। जिंदगी भर याद रहने वाला आपने प्यारा सा रूल हमें बता दिया। बच्चों चलिए अब हम चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव, ये प्लस में तो पॉसिबल नहीं है, क्या ये माइनस में पॉसिबल है? माइनस में देख लेते हैं कि बच्चों x फैक्टोरियल माइनस वाई फैक्टोरियल क्या बराबर होता है x माइनस वाई फैक्टोरियल? टेस्ट करते हैं, फिर से वही 4 और 3 ले लीजिए, टेस्ट करते हैं। चलो टेस्ट करते हैं। टेस्ट मान लीजिए कि x फैक्टोरियल 4 है और y फैक्टोरियल 3 है, और यहाँ बच्चों लिखेंगे 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। बच्चों 4 का फैक्टोरियल होता है, 4 का फैक्टोरियल होता है 24 और माइनस 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, ये टोटल यहाँ बचा आंसर 18। इस तरफ हम देखते हैं 4 में से 3 गया 1, और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो क्या हम दोनों को इक्वल कह सकते हैं? नहीं गुरुदेव, नहीं कह सकते हैं। तो दुनिया का एक सबसे बहुत ही बेहतरीन रूल हमें पता चल गया, एक और रूल पता चल गया कि कभी भी x का फैक्टोरियल माइनस वाई का फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू x माइनस वाई का फैक्टोरियल। तो इस रूल को भी आपको जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा कि यस गुरुजी, यस यस, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सर यहाँ गलत लिखा आपने, अच्छा
ये मल्टीप्लिकेशन गलत है। ओह 49 होता है ना, 50-40 होगा, सॉरी बच्चों, यहाँ 50-40 है, 50-40 है। खैर कोई नहीं, आपने देखा अच्छे से, ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा देख लेते हैं बच्चों, तीसरा रूल नंबर तीसरे में देख लेते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि x का फैक्टोरियल गुना y का फैक्टोरियल बराबर x गुना y का फैक्टोरियल। इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर x y को थोड़ा छोटा मानते हैं ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। मान लो x बच्चों 3 का फैक्टोरियल है और y 2 का फैक्टोरियल है, तो यहाँ दोनों को एक साथ 3 गुना 2 का फैक्टोरियल। बच्चों 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 का फैक्टोरियल होता है 6 और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। इधर देखें 3 और गुना 2 तो 5 का फैक्टोरियल। तो बच्चों 6 दूनी हो गया 12 और यहाँ 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, तो क्या दोनों बराबर है? नहीं सर, दोनों बराबर नहीं है। तो ये भी रूल लिखिए बच्चों, बहुत काम आने वाला चीज़ है कि जिंदगी में कभी भी ऐसा गलती मत करना कि x के फैक्टोरियल और y के फैक्टोरियल की जगह हम दोनों को एक साथ गुना करके फैक्टोरियल लिख देना। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी बच्चों अगर कोई बच्चा कह रहा है कि 4 का फैक्टोरियल गुना 3 का फैक्टोरियल बराबर 12 का फैक्टोरियल, तो बच्चा सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? बताओ, बच्चा सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? गुरुदेव ये बच्चा 120% गलत कह रहा है, ये एकदम गलत कह रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब भाग वाले में देख लेते हैं, कहीं भाग वाले में पॉसिबल हो तो। भाग वाले में बच्चों अगर हम कहते हैं x का फैक्टोरियल बटे y का फैक्टोरियल बराबर, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं x बटा y दोनों को मिलाकर फैक्टोरियल? चलो बच्चों टेस्ट करते हैं। 4 और 2 मान लो ताकि कट भी सके। तो बच्चों x को मान लेते हैं 4 का फैक्टोरियल, y को मान लेते हैं 2 का फैक्टोरियल और यहाँ दोनों को 4/2 करके यहाँ फैक्टोरियल देते हैं। बच्चों 4 का फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 गुना 3 गुना 2 का फैक्टोरियल और नीचे लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल। यहाँ बच्चों 4 में से 2 कटाएं तो सीधा बचा 2 का फैक्टोरियल। यहाँ बच्चों 2 कट गया, 4 तिया 12, एक तरफ 12 आ रहा है, एक तरफ 2 का फैक्टोरियल 2 आ रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है ना। तो आपने एक चीज ये भी देखा बच्चों कि ये भाग में भी पॉसिबल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि x बटा वाई, एक्स फैक्टोरियल बटा वाई फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू एक्स बटा वाई फैक्टोरियल। तो मेरे बच्चे क्या आप ये भी रूल याद रखेंगे? चारों रूल जिसको समझ में आ गया एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए कि सर हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हम गुना भाग जोड़ घटा कुछ भी फैक्टोरियल का एक साथ नहीं कर सकते हैं। सर फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल दिखाता है कि बच्चों क्रम से गुना हुआ है। फैक्टोरियल बताता है क्रमित गुणन, यानी क्रम से गुना हुआ है, यानी कि किसी को नहीं छोड़ा गया है, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं सबको गुना किया गया है। फैक्टोरियल का मतलब बस यही है बच्चों। ठीक है, कहाँ का 720 कह रहे हैं आप लोग? ओ अच्छा अच्छा, यहाँ पर, ओ सॉरी बच्चों, 3 गुणा 2 6 है ना, सॉरी, 3 गुणा 2 6 का फैक्टोरियल और 6 720 होता है, यहाँ मिस्टेक था ना बच्चों। चलो, तो बताइए अगर आपको पूरा का पूरा मामला समझ में आया है तो, कि सर हमें तो पूरा मामला समझ में आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से बनवाने हैं बच्चों। चलिए सवाल दिया जाए एक बार जल्दी से, हाँ बताओ कि गुरुदेव सवाल दिया जाए। सवाल दिया जाए, जल्दी बोलो। यस, देखिए बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे कह रहे हैं गुरुजी जल्दी सवाल दिया जाए। सवाल दिया जाए, यस सर। सब लोग कह रहे हैं गुरुदेव सवाल दिया जाए। लीजिए उदाहरण नंबर 5 से देखते हैं। बच्चों ये उदाहरण नंबर 5 का क्वेश्चन है जहां आपको 3 सवाल दिया गया है, तीनों का आंसर बताना है। पहला 5 का फैक्टोरियल, दूसरा 7 का फैक्टोरियल
और तीसरा दिया है 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। जल्दी से इन तीनों का आंसर मुझे बताइए। सर 5 का फैक्टोरियल मुझे याद है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, एक लिख के कोई फायदा नहीं है, 20 या 60 दुना 120 हमारा आंसर होगा। 7 का फैक्टोरियल है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। तो मेरे बच्चे यहाँ पर 30 30 120 120 600, ये 50 40 हो जाएगा। अब बच्चों दोनों को माइनस करना है, दोनों को माइनस करना है, तो बच्चों इसको लिख देंगे 7 गुना 6 गुना 5 का फैक्टोरियल और माइनस 5 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुना 6, यहाँ बचेगा -1। 5 फैक्टोरियल का मान 120 है, 5 फैक्टोरियल का मान 120 है, 5 चौके 20, हाँ, और यहाँ 42 में से 1 घट गया तो बचा 41। 120 गुना 140, 120 गुना 140, 0, 12 का 2 हासिल रहा 1, 48 1 49, 4920 आपका सही उत्तर है। 4920 आपका सही उत्तर है। आप ऐसे भी घटा सकते थे क्योंकि 7 का फैक्टोरियल आपको मालूम था और 5 का फैक्टोरियल भी आपको मालूम था, तो आप इस तरह भी घटा करके इसका सही उत्तर ला सकते थे। वैभव, शिवम, मनीता, कितना समझ में आया बच्चों? ये अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को 100% कहता हूं तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी को कितना % समझ में आया बताओ? अगर ये कॉन्सेप्ट अपने आप में 100% है तो मेरे बच्चों को कितना % समझ में आया? आपके बोर्ड में टाइम गड़बड़ है सर, नहीं गड़बड़ है, 11:49 हो रहा है, गड़बड़ नहीं है। कितना % समझ में आया? मेरे बच्चे कह रहे हैं गुरुदेव मुझे तो 100% समझ में आया। वाह, चलिए बच्चों 7.2 के सवाल सॉल्व करवा रहे हैं, तो लिखिएगा अपनी अपनी कॉपी में, अपने अपने नोटबुक में, एक्सरसाइज 7.2। सर एक्सरसाइज 7.1 नहीं करवाया, 2 करवा रहे हैं। अरे रुको भैया, इतना हड़बड़ी क्या है, 1 भी हो जाएगा। पहला सवाल फर्स्ट का रोमन 1 कह रहा है ऊपर में मान निकालिए। बच्चों क्या कह रहा है? मान निकालिए। मान निकालने कह रहे हैं। पहला सवाल है जहां लिखा है 8 का फैक्टोरियल, जल्दी करो, 8 का फैक्टोरियल हमें निकालना है। मेरे छोटे भाई बहन बताओ 8 को क्या हम लिख सकते हैं? 8 गुना 7 का फैक्टोरियल, या सीधा गुना करो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, एक लिख के फायदा नहीं। ये गुना मुझे पता है, ये 50 40 आया है, अभी थोड़ी देर पहले किया था, गुना 8। जल्दी गुना करो, 0 8 चौके 32, 8 पंजे 40, बड़ा मामला गड़बड़ चल गया रे। 40,320 आ गया, देखो जल्दी से, 40,320 आ गया, बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। इसी में सवाल नंबर 2 दिया था, इसी में सवाल नंबर 2 दिया था 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। क्या लिखा था? 4 फैक्टोरियल और माइनस 3 फैक्टोरियल। मेरे भाई साहब बताओ 4 फैक्टोरियल माइनस का 3 फैक्टोरियल, 4 का अगर हम फैक्टोरियल करें और 3 का फैक्टोरियल करें तो सबसे पहले 4 को हम लिखेंगे 4 गुना 3 फैक्टोरियल और माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 4 कॉमन लेंगे बच्चों, सॉरी 3 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 4 और -1। तो बच्चों 3 का फैक्टोरियल गुना 3, तो 3 का फैक्टोरियल होता है 3 गुना 2, 3 का फैक्टोरियल 3 गुना 2 और फिर बच्चों गुणा में 3, तो 9 दूनी 18 आपका सही उत्तर है। आप किसी भी तरीके से बनाएंगे तो 18 ही आंसर आएगा, आप किसी भी तरीके से बना लीजिए। चलिए सवाल नंबर दूसरा कह रहा है, सवाल नंबर दूसरे पर फोकस कीजिए। सवाल कह रहा है क्या, सवाल कह रहा है क्या 3 फैक्टोरियल और +4 फैक्टोरियल बराबर 7 है ना, 7 फैक्टोरियल है? बच्चों बताओ आपको लगता है कि ये बराबर है? नहीं सर, हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि फैक्टोरियल का जोड़ है ना, फैक्टोरियल का जोड़ कभी भी बराबर नहीं हो सकता है।
फैक्टोरियल का जोड़ बराबर हो सकता है क्या, बताओ क्या ये बराबर है? अगर बराबर है तो देख लीजिए, पहले बच्चों 3 फैक्टोरियल का मान निकालो। 3 फैक्टोरियल का मान है 3 गुना 2 और 4 फैक्टोरियल का मान है 4 गुना 3 गुना 2 सिंपली भाषा में। जबकि 7 फैक्टोरियल का मान है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। एक से गुना करके कोई फायदा नहीं है। 3 गुना 2 6 होता है और यहाँ यहाँ हो गया 24 बराबर बच्चों 7 का फैक्टोरियल का मान होता है ना, 7 फैक्टोरियल का मान होता है 50 40। यहाँ आ गया बच्चों 30। 30 बराबर नहीं होगा 50 40, इसीलिए लिखेंगे कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल नहीं है। ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। ये कभी भी बच्चों बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, नो पॉसिबल। 30 बराबर 50 40 ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल पर। सवाल नंबर अगला कह रहा है 2 नंबर तो सवाल हो गया, 3 नंबर सवाल कह रहा है कि 8 का फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल और गुना 2 फैक्टोरियल का परिकलन कीजिए। परिकलन का मतलब होता है मान ज्ञात करना। परिकलन कीजिए मेरे बच्चे, परिकलन करना मतलब होता है मान ज्ञात करना। आप लिख सकते हैं क्या आप लिख सकते हैं 8 को, क्या आप लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल को 8 गुना 7 गुना, कहीं भी रोक सकते हैं, 6 पर रोक दीजिए। नीचे 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल बच्चों 6 और 6 कट गया। आपको पता है बचा क्या है 8 गुना 7। आपको ये भी पता है 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुना 1, 2 से कटाएंगे 4 बार में, 4 गुना 7 करेंगे। आपको ये भी पता है कि हमारा जो आंसर है वो 28 आएगा। आपको पता है ना, आपको पता है ना, आपको पता है ना? यस सर, यस सर, यस सर, हमें पता है कि इसका 28 उत्तर आएगा। सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। सवाल नंबर कहाँ चलते हैं? सवाल नंबर 4 पर चलते हैं, बहुत मजा आने वाला है। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि यदि 1/6 का फैक्टोरियल और प्लस में 1/7 का फैक्टोरियल बराबर है x/8 का फैक्टोरियल, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। मेरे बच्चे मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप इस सवाल को नस्ते नाबूद कर दोगे। आप कहोगे गुरुदेव ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा 6 का फैक्टोरियल और गुना 7 का फैक्टोरियल। ये बच्चों हमारा एलसीएम होगा 6 का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल। तो जब हम इसको 6 कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा यहाँ 7 का फैक्टोरियल प्लस में 6 का फैक्टोरियल बराबर हम लिखेंगे x/8 का फैक्टोरियल। x/8 का फैक्टोरियल। मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, कोना कोनी गुना करने आता है आपको? बोलो हाँ या ना। यस, कोना कोनी गुना कर दो। जब कोना से इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल और गुना में हो जाएगा 7 फैक्टोरियल और प्लस 6 फैक्टोरियल, इससे गुना हो जाएगा। बटे हो जाएगा बच्चों 6 का फैक्टोरियल गुना 7 का फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा x। बराबर कुछ नहीं तो क्या है x। अब मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, क्या आप 8 के फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हैं 8 गुना 7 फैक्टोरियल? बोलो, क्या 8 के फैक्टोरियल को 8 गुना 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? और ऊपर है बच्चों बचा हुआ हमारा 7 का फैक्टोरियल प्लस में 6 का फैक्टोरियल और नीचे क्या है? नीचे है बच्चों 6 का फैक्टोरियल गुना 7 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल गुना 7 का फैक्टोरियल बराबर क्या आने वाला है? x। बच्चों ये 7 फैक्टोरियल कट गया ना। अब हमारे पास है 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल प्लस 6 का फैक्टोरियल बटे है बच्चों 6 का फैक्टोरियल बराबर क्या निकलेगा? बराबर निकलेगा x। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, 7 के फैक्टोरियल का मान बताओ जल्दी से। 7 के फैक्टोरियल का मान, ठीक है ना, 8 इंटू में है 7 के फैक्टोरियल का मान होता है
50 40। 7 के फैक्टोरियल का मान है 50 40 और 6 के फैक्टोरियल का मान है 720 और नीचे 6 के फैक्टोरियल का मान है 720 बराबर बच्चों x। जल्दी से गुना की जोड़िए बच्चों, जोड़ेंगे 0 में 0 तो 0, 4 2 6, तो 0 में जोड़ेंगे 0, 4 2 6, जोड़िए बाबू। ठीक है, 7 में 0 तो 7 और 5 का हो जाएगा 5, हो गया। और यहाँ बच्चों 8 है और नीचे क्या है आपको मालूम है, नीचे है बच्चों 720 बराबर क्या आ रहा है x, बराबर क्या आ रहा है x। बच्चों 8 से इसे कटाएंगे, 8 9 72 यानी कि 90 बचा है ना, 8 9 72, नीचे 90 बचा, तो ऊपर है 5760 बटे 90 बराबर है बच्चों x। 0 0 कट गया, 9 से कटा के देखो, 9 9 पछे 45, 9 छाक 54, 9 छाक 54 बचा 3 और 9 चौके 36, 64 बराबर x। इसीलिए बच्चों x की वैल्यू 64, x की वैल्यू 64 है। आप कटाकर देख लीजिए, x की वैल्यू 64 है। तो बच्चों कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं जहां हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ता है। बहुत प्यार से हमने देखा, 8 के फैक्टोरियल को हमने यहाँ भेजा, फिर 8 के फैक्टोरियल को 7 कटाने के लिए 8 गुना 7 फैक्टोरियल लिखा, फिर 7 7, सर 8 गुना 7 कहाँ से आया, 8 7 कहाँ से आया, कहाँ पर मेरे बच्चे 8, देखो 8 के फैक्टोरियल को 8 गुना 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम लोग, बेसिक में नहीं पढ़ाया आज। अब 7 7 कट गया, अब मेरे बच्चे 7 फैक्टोरियल का मान बैठा दिए और 6 का भी मान बैठा दिए, 8 तो था ही। अब आगे देखें बच्चों, दोनों को जोड़ने पर कुछ ऐसा आया, फिर 8 से कटा दिए 90 बार में, फिर 90 से कटा दिए 64 बार में। ठीक है, चलो सवाल नंबर बच्चों, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 और यही आपका लास्ट सवाल है बच्चों इस चैप्टर का, है ना। इसका लिखा है n फैक्टोरियल और बटे लिखा है n माइनस r फैक्टोरियल का मान निकालिए, का मान निकालें बच्चों। लेकिन कह रहा है कि n और r का मान दिया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, पहले ही सवाल में लिखा है कि n का मान हमें 6 रखना है और r का मान 2 रखना है। जल्दी बनाओ, जहां n है वहां पर हम 6 रख देंगे और जहां r है वहां 2 रख देंगे। तो बच्चों चलिए हम सॉल्यूशन करके देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। तो जहां n है, ध्यान दीजिएगा, जहां n है वहां 6 रखेंगे। तो ये हो गया बच्चों 6 फैक्टोरियल बटे n के जगह पर 6 और माइनस r के जगह पर 2, यानी 6 माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर हो गया बच्चों ये 6 फैक्टोरियल और नीचे 6 में से 2 गया तो 4 फैक्टोरियल। बच्चों अब 6 को 4 में आके रोकना है, 6 को 4 में रोकना है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 5 गुना, अब जहां मन करे वहां रोक दो, 4 पर रोक के फैक्टोरियल लगा दिए, नीचे 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 पंजे 30 होगा। यस, तो मेरे सभी बच्चों को मालूम है गुरुदेव, n के जगह पर 6 रखना है, r के जगह पर 2 रखना है, 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को लिखा 6 फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया 4 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को रेखा 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को 4 के पास रोकना था तो हमने लिखा 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल, बन गया सवाल। सेम क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन बनाना है, लेकिन बच्चों यहाँ n का मान 9 देना है और r का मान 5 देना है। जब n का मान 9 देंगे और r का मान 5 देंगे तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमें दिया है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। अब कह रहा है जहां n है, सवाल नंबर 2 सॉल्व हो रहा है, ध्यान दीजिए हम लिख देते हैं कि सवाल नंबर 2 सॉल्व हो रहा है जहां n की वैल्यू 9 है और r की वैल्यू 5 है और क्वेश्चन है n फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल। तो बच्चों जहां पर n है वहां लिखेंगे 9 फैक्टोरियल, फिर लिखेंगे 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल बटे 9 में से 5 गया तो बचा 4 फैक्टोरियल। मिला लीजिए बच्चों, 4
अब बताइए, आप जब 4 बचा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 9 को कहाँ रोकेंगे? 9 को 4 के पास रोकेंगे। 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल, और नीचे भी 4 फैक्टोरियल, 4 4 कैंसिल हुआ। 9 अट्ठे 72, यानी लिख देंगे 72। 6 पंजे 30, 30 गुना 7 7 21। बच्चों जीरो की जीरो लिखेंगे, 21 गुना 2 42 लिखेंगे, हासिल रहा 4। 21 गुना 7 147 गुना ना, और 4 जोड़ेंगे 151 होता है। बच्चों आंसर मिलाइए, 15,120, 15,120, 15,120, 15,120। तो प्यारे बच्चों बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो बच्चों बहुत अच्छा लगा फैक्टोरियल का सवाल बनाने में, मन खुश हो गया होगा। आप सभी को बधाई हो कि आपका 7.2 समाप्त हुआ। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये 7.2 खत्म हो गया और 7.1 रहा है। 7.1 कल पढ़ाएंगे बच्चों, कल हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो बच्चों बोलो कैसा लगा आज का क्लास? मेरे सभी छोटे छोटे भाई बहन को कैसा लगा, है ना? आज का क्लास कैसा लगा? गुरुदेव मजा आ गया, क्योंकि आज सिर्फ हम फैक्टोरियल पढ़ रहे थे। ठीक है ना? चलो बच्चों, तो कल हम लोग 7.1 देख लेंगे अच्छे से, फिर परसों 7.3 का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और 7.3 भी जल्दी जल्दी खत्म करके फिर चले जाएंगे 7.4 में, और 7.4 के बाद तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। अच्छा लगा? गुड, मस्त, थैंक यू, बहुत मस्त। बाय बच्चों, मिलते हैं अब कल की क्लास में। बाकी जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की क्लास होती है आप लोग अच्छे से कीजिए। निशान सर भी वापस आ गए हैं, केमिस्ट्री भी हो रहा है, इंग्लिश भी हो रहा है। कल हिंदी मैराथन क्लास की वजह से छूट गया। अब नेक्स्ट सप्ताह हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, सैटरडे संडे 2 चैप्टर होगा नेक्स्ट सप्ताह। ठीक है, बाय सभी को। घर पर आप लोग HW में एक बार फिर से बना लीजिएगा। HW होमवर्क बच्चों दे रहे हैं कि एक बार फिर से बना लीजिएगा। होमवर्क है कि एक बार फिर से कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से मेरे बच्चे अपने से भी बना लीजिएगा। ठीक है।